नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद दिल्ली लौट आए हैं। जापान प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी और निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ कई द्विपक्षीय समझौते पर भी विचार विमर्श किया। वहीं चीन में प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लिया। सम्मेलन में क्षेत्र सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक प्रयासों और आर्थिक सहयोग और सदस्य देशों के बीच आपसी तालमेल जैसे अहम मुद्दों पर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बिहार की माताओं, बहनों और बेटियों के पास अवसरों की कोई कमी ना रहे, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आज दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए एक बड़ी पहल का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश और उससे उत्पन्न बाढ़ जैसे हालातों की विस्तार से जानकारी ली गई। गृह मंत्री ने राहत और बचाव कार्यों को तेज करने तथा प्रभावित लोगों को समय पर मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए। और इसके साथ ही बता दें कि जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक करी, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जहां बैठक में उन्होंने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए और कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। और इसके साथ ही बता दें कि बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उन तक राहत सामान पहुंचाने तक का भी निर्देश दिए। और इसके साथ ही जम्मू से खबर है, जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक कर तमाम जानकारी ली और हालात पर यह समीक्षा बैठक की गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा गंभीर बने हुए हैं, जिसके बाद बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक कर तमाम जानकारी ली है और इसके साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि लोगों तक राहत सामान पहुंचाए जा सके और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक कर सामान्य से अधिक और लगातार हो रही बारिश से उत्पन्न हालात की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और दृढ़ करने के निर्देश दिए। हरियाणा से ये खबर है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक कर भारी बारिश के बाद हालातों का जायजा लिया और इसके साथ ही उन्होंने जानकारी ली और इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए। जिला उपायुक्तों संग बैठक की गई, जहां हालात पर निगरानी को और ज्यादा बढ़ाने और राहत बचाव में तेजी लाने के निर्देश दिए। और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने तमाम जानकारी ली और निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द राहत कार्य किए जाए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बता दें कि स्थिति को और गंभीर ना हो, उसके लिए राहत सामान पहुंचाने की भी निर्देश दिए। हरियाणा से ये खबर है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगातार हो रही बारिश के बाद बता दें कि उन्होंने स्थिति की जानकारी लेते हुए बैठक करी और इसके साथ ही बैठक में उन्होंने तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक देखने को आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। संबल की न्यायिक रिपोर्ट रखी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी और इसके साथ ही संबल की न्यायिक रिपोर्ट भी और सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है। सीएम योगी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसके साथ ही सुबह 11 बजे लोक भवन में इस बैठक का आयोजन होगा।
संबल की न्यायिक रिपोर्ट रखी जाएगी और इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श और चर्चा देखने को मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। 11 बजे इस बैठक का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लोक भवन में ये कैबिनेट बैठक होगी। इसके साथ ही बैठक में संबल की न्यायिक रिपोर्ट रखी जाएगी और इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी तमाम चर्चा देखने को मिलेगी। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। 11 बजे लोक भवन में बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और संबंधित विभागों के साथ चर्चा की और बैठक में प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों की स्थिति, जनजीवन पर पड़े प्रभाव और पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित इलाकों में तेजी से मदद पहुंचाई जाए और राहत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इसके साथ ही जयपुर से ये खबर है, जहां सीएम भजन लाल शर्मा ने समीक्षा बैठक करी। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बता दें कि कई इलाके काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में हैं, जहां उन्होंने इस बैठक में जानकारी ली और निर्देश भी दिए। और इसके साथ ही बता दें कि राहत बचाव कार्यों पर चर्चा की गई और जल्द से जल्द कार्य में और भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए। और इसके साथ ही बैठक में अधिकारी भी मौजूद रहे, जहाँ उन्होंने तमाम इलाकों की जानकारी ली और लोगों तक राहत सामान पहुँचाने के निर्देश भी दिए। जयपुर से ये खबर है, जहां बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा ने समीक्षा बैठक करी, जहां उन्होंने प्रभावित इलाकों की तमाम जानकारी ली और इसके साथ ही प्रभावित इलाकों में राहत सामान पहुंचाने और राहत कार्यों में और ज़्यादा तेजी लाने के निर्देश दिए। और इसके साथ ही राहत बचाव कार्यों पर चर्चा की गई और इसके साथ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, इसके लिए भी तमाम निर्देश दिए। जयपुर से ये खबर है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों पे बता दें कि हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, सड़कों में पानी भर गया है, जलभराव की स्थिति है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। जिसके बाद जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने समीक्षा बैठक कर प्रभावित इलाकों की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए। और इसके साथ ही राहत बचाव कार्यों की उन्होंने जानकारी भी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और राहत बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वह उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ 1 दिवसीय दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दौरे में वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में छत्तीसगढ़ से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। रायपुर से ये खबर है, जहां बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह दिल्ली का दौरा करेंगे और इसके साथ ही उनके साथ गृह मंत्री विजय शर्मा भी जाएंगे और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से जुड़े कई अहम मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात चर्चा करेंगे। रायपुर से ये खबर है, जहां बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह दिल्ली का दौरा करने जा रहे हैं और उसके साथ ही उनके साथ गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे और तमाम छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए मुद्दों पे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उनसे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों को ढेर करने और उनको खत्म करने के लिए तमाम अभियान भी चलाए जा रहे हैं और इसके साथ ही संकल्प लिया गया है कि जल्द से जल्द सुरक्षा लोगों में प्रदान की जाएगी। और इसके साथ ही ऐसे में अब रायपुर से बता दें कि उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विष्णुदेव साय ने कहा कि वो जल्द ही दिल्ली का दौरा करेंगे, उनके साथ गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान वो अपने दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो दिल्ली का दौरा करेंगे और इसके साथ इस दौरे में गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर छत्तीसगढ़ से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। रायपुर से एक खबर है, जहां बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के साथ दिल्ली 1 दिवसीय प्रवास पर जा रहे हैं। वहां माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे। साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने राज्य को सितंबर माह के लिए 60 और मीट्रिक टन यूरिया का अतिरिक्त आवंटन
स्वीकृत किया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय राजस्थान एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि वह अतिरिक्त उपलब्धता खरीफ फसलों को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होगी और साथ ही मेहनतकश किसानों को संबल देने और उनकी चिंताओं को दूर करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। और इसके साथ ही बता दें कि विष्णुदेव साय ने जानकारी दी, जहां उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बड़ा सहारा देखने को मिला है, जहां किसानों को यूरिया में राहत मिलती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विष्णुदेव साय ने आभार जताया। खरीफ फसलों को अब बता दें कि सहारा मिलेगा और इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जानकारी साझा करते हुए कहा कि अब किसानों को राहत मिलेगी और उनकी चिंता खत्म होती हुई नजर आएगी। जहां यूरिया में बता दें कि बड़ा लाभ देखने को मिलेगा और इसके साथ ही किसानों की समस्या कम होती हुई नजर आएगी। जहां विष्णुदेव साय ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का आभार भी जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस उपहार से किसानों की फसल और अच्छी और इसके साथ ही उनको कई लाभ भी मिलते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बड़े सुधारों और बदलावों की घोषणा की थी। उसी दिशा में केंद्र सरकार अब जीएसटी सुधारों की ओर कदम बढ़ा रही है। मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जनहित और आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और रेट में भी बड़े रिवीजन का ऐलान लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया है। इस दिशा में जीएसटी में बड़े रिफॉर्म्स की दिशा में भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल आगे बढ़ रही है और उसी संदर्भ में 3 और 4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक है और उसके लिए हम सब तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं और सकारात्मक दिशा में भारत देश की जनता के हितों के लिए, रेट कम करने के लिए और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए दोनों दृष्टिकोण से आदरणीय मोदी जी के मंशानुरूप जीएसटी में बिग टिकट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, जिसका अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा, लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, चीज़ें सस्ती भी होंगी और इकोनॉमी में कंजम्पशन भी आगे बढ़ेगा और तीव्र आर्थिक विकास के लिए मददगार होगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय वायुसेना ने जगदलपुर में बचाव अभियान शुरू किया है। राहत कार्यों के लिए अत्याधुनिक MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया। लगातार बारिश और खराब मौसम से प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए वायुसेना की तैनाती की गई है। प्रशासन के मुताबिक हेलीकॉप्टर की मदद से बचाव और राहत कार्यों को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में जरूरत का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि वायुसेना की तैनाती की गई है, जहां उनकी तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बता दें कि प्रभावित क्षेत्रों में बचाव जारी किया गया है और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर के जरिए से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर और उन तक राहत सामान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे किसी को भी परेशानी ना हो। और इसके साथ ही वायुसेना का बचाव अभियान देखने को मिल रहा है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। ऐसे में अब बता दें कि हेलीकॉप्टर के जरिए से लोगों तक राहत सामान पहुंचाया जा रहा है, उनको राहत पहुंचाई जा रही है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई भी आपात स्थिति उन तक ना पहुंच सके और कोई भी नुकसान ना हो। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई है, जिससे कोई भी परेशानी ना देखने को मिले। बारिश प्रभावित क्षेत्रों में जायजा और इसके साथ ही इलाकों में राहत सामान पहुंचाए जा रहे हैं और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा गंभीर बने हुए हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए से अभियान चलाया जा रहा है, लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है, उन तक सामान पहुंचाया जा रहा है। और बता दें कि नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य हेलीकॉप्टर के जरिए से किया जा रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी के 22 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सहारनपुर, शामली में ऑरेंज अलर्ट और मुजफ्फरनगर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया। संभल, मेरठ, मथुरा में येलो अलर्ट जारी किया गया। कानपुर, हरदोई, भदोई में येलो अलर्ट जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अब एक बार फिर से यूपी में बता दें कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर, हरदोई, भदोई में येलो अलर्ट जारी किया और इसके साथ ही बता दें कि यूपी के 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सहारनपुर, शामली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुजफ्फरनगर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संभल, मेरठ, मथुरा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।
कानपुर, हरदौई, भदौई में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सबसे बड़ी खबर है, लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और इसी के साथ यूपी के 22 जिलों में बता दें कि अलर्ट जारी किया है। मुजफ्फरनगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संभल, मेरठ, मथुरा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। कानपुर, हरदौई में भी बता दें कि येलो अलर्ट और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां यूपी के 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। सहारनपुर, शामली में ऑरेंज अलर्ट, मुजफ्फरनगर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं संभल, मेरठ, मथुरा में येलो अलर्ट और इसके साथ ही कानपुर, हरदौई, भदौई में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जगह जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली के वसंत विहार, आरटीआर मार्ग समेत कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। बारिश से सड़कों पर फिसलन और वाहन चालकों को दिक्कत हुई है। तो वहीं गुरुग्राम, हरियाणा में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है और इससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अंबाला में लगातार हो रही बारिश ने शहर के निचले इलाकों को जलमग्न कर दिया है। कई जगहों पर पानी भरने से यातायात बाधित हुआ है। जम्मू कश्मीर और इसके साथ ही श्रीनगर के कई हिस्सों में बारिश हुई है और मौसम ठंडा हुआ, लेकिन जलभराव से स्थानीय लोगों को दिक्कत देखने को मिल रही है। तो वहीं बता दें कि उत्तराखंड के खटीमा शहर में भी कुछ हिस्सों में बारिश से जलभराव हुआ है। स्थानीय लोगों को घरों से निकलने में कठिनाई हुई है और बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद मंदिर, गलियारों में भी जलभराव हो गया है। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। इसके साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा सभी ही जगहों पर बता दें कि बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ का खतरा सभी जगहों पर मंडराया हुआ है। राहत सामान और इसके साथ ही प्रशासन द्वारा एहतियातन के तौर पे तमाम व्यवस्था की जा रही है और लगातार हो रही भारी बारिश के बाद रास्ते जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और यातायात बुरी तरह से बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं दिल्ली में भी बता दें कि सोमवार लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में भी बता दें कि स्कूलों को बंद किया गया था और फिर से स्कूलों को खोला गया और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद छात्रों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड की भी बात करें तो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और इसके साथ ही हरियाणा में भी लगातार भारी बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा गंभीर हो गए हैं और सभी जगहों पर हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं। दिल्ली में हो रही भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। छतरपुर रोड पर बारिश के कारण लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी है। बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिसके चलते वाहन धीमी गति से रेंगते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा असर दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर देखा गया, जहां जाम की वजह से यातायात व्यवस्था चरमा गई और दफ्तर आने जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली से ये खबर है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद छतरपुर रोड पर लंबा ट्रैफिक देखने को मिला और इसके साथ ही बता दें कि वाहनों की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी होती हुई नजर आई। घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे, जहां काफी ज्यादा दिक्कत हुई और रास्ते जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, वाहनों को निकलने में परेशानी हो रही है और वाहनों की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी हो गई है। घंटों भर बता दें कि यातायात में फंसे होने के बाद लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत और परेशानी हो रही है और इसके साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। प्रशासन भी जल निकासी और इसके साथ ही लोगों को राहत और सामान पहुंचाने और लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और इसके साथ ही दिल्ली से ये खबर है, जहां छतरपुर रोड पर स्थिति काफी ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आई। सोमवार से बता दें कि लगातार हो रही भारी बारिश के बाद अब जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला और लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। घंटों भर लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी के तेज बहाव से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। दिल्ली से एक खबर है, जहां यमुना का जलस्तर अब तेजी से बढ़ रहा है। खतरे के निशान से ऊपर उफान पे है नदी और खतरे के निशान से जलस्तर बह रहा है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा है। निचले इलाकों में
अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही यमुना नदी के किनारे रह रहे लोगों को आश्रय दिए गए हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके और राहत सामान पहुंचाए गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड में है, एहतियातन के तौर पर तमाम व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही बारिश के बाद से यमुना नदी अपने उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके बाद बाढ़ का खतरा काफी ज्यादा मंडराया हुआ है। दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यमुना नदी का जलस्तर अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। जम्मू में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। इसी वजह से माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार 8वें दिन भी स्थगित रही। भारी बारिश और भूस्खलन से यात्रा मार्ग कई स्थानों पर बाधित हो गए हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को रोका गया है। कटरा से ये खबर है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद भूस्खलन की स्थिति को देखते हुए 8वें दिन भी माता वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित किया गया। कई श्रद्धालु और इसके साथ ही बता दें कि भारी बारिश को देखते हुए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, जहां यात्रा को स्थगित किया गया है और फिलहाल के लिए यात्रा को रोक दिया गया है। सुरक्षा पे बता दें कि प्रशासन एकदम सतर्क नजर आ रहा है, अलर्ट मोड में है। और इसके साथ ही कटरा से ये खबर है, जहां माता वैष्णो देवी की यात्रा को अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद और भूस्खलन के बाद काफी ज्यादा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लेते हुए अभी यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और इसके साथ ही कटरा से ये खबर है, जहां भूस्खलन से यात्रा मार्ग बाधित हो गए हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और कटरा से ये खबर है, जहां 8वें दिन भी वैष्णो देवी माता की यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और यह फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं के लिए कोई भी स्थिति गंभीर ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि 8वें दिन भी यात्रा को स्थगित किया गया है और बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं, भूस्खलन की स्थिति देखने को मिली है, जिसके बाद बता दें कि फैसला लेते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। आज 8वां दिन है और 8वें दिन भी यात्रा को रोका गया है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का आना जाना लगा है। भक्तों ने बजरंगबली के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस ने विशेष प्रबंधन किए। दर्शन के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। और इसके साथ ही अयोध्या से ही खबर है, जहां हनुमानगढ़ी में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली और लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जहां श्रद्धालु अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। और बता दें कि दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की, अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। बजरंगबली के दर्शन के लिए भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला और लंबी कतारें देखने को मिली और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम व्यवस्था की गई, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और प्रशासन अलर्ट मोड पे रहा। इसके साथ ही अयोध्या से ही खबर है, जहां बजरंगबली के दर्शन करने के लिए अयोध्या के हनुमानगढ़ी में सुबह से ही काफी ज्यादा भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर में भीड़ देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की। भक्तजन सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भी प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए। प्रशासन अलर्ट मोड पे है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है। और इसके साथ ही बता दें कि हनुमानगढ़ी में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और बजरंगबली के दर्शन कर भक्तजनों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए नजर आए। और इसके साथ ही बता दें कि कड़ी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है और व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो और आराम से बजरंगबली के दर्शन कर सके। और इसके साथ ही अयोध्या के हनुमानगढ़ी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही भारी भीड़ भक्तों की देखने को मिल रही है और पूरे
पूरे मंदिर में भक्तिमय माहौल होता हुआ नजर आया। श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला और इसके साथ ही बता दें कि नारों से भी मंदिर परिसर गूंज उठा, जहां भक्तजनों ने नारे लगाए। और इसके साथ ही बता दें कि सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिर में देखने को मिल रहा है। भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए लंबी लंबी कतारों में लगकर बजरंगबली के दर्शन कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। और सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।